So hello guys, welcome back to our videos. Today our new topic will be memory protection in paging. So what is memory protection in paging? कि हम कैसे पेजिंग में मेमोरी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जब हम पेजिंग में मेमोरी को यूज़ करते हैं, मतलब कि प्रोसेसेस में जब हम मेमोरी को ऐड करते हैं, ऐड ऑन करते हैं, तब हम मेमोरी को कैसे उसमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस चीज़ से, ताकि उसमें कोई भी एरर ना आ जाए या उसमें कोई भी ट्रैप ना आ जाए। ठीक है। So memory protection is achieved by associating protection bits with each page or frame. मेमोरी प्रोटेक्शन को हम अचीव कैसे कर सकते हैं? प्रोटेक्शन बिट्स को एसोशिएट करके हर एक पेज और हर एक फ्रेम के साथ। किसको एसोशिएट करके? हर एक प्रोटेक्शन बिट को एसोशिएट करके हर एक पेज फ्रेम और हर एक पेज फ्रेम के साथ। दीज बिट्स आर एसोशिएटेड विद ईच पेज। इन बिट्स को हम क्या करते हैं? एसोशिएट करते हैं हर एक पेज टेबल एंट्री के साथ और स्पेसिफाई करते हैं प्रोटेक्शन ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग पेज। जो मेन पर्पस या कह देते हैं मेन आइडिया ही मेमोरी प्रोटेक्शन का ये है कि इज़ टू प्रिवेंट अ प्रोसेस फ्रॉम असेसिंग मेमोरी, कि वो एक प्रोसेस को प्रिवेंट करता है मेमोरी असेस करने से जो कि अभी तक मेमोरी जो कि एलोकेट नहीं हुई है किसी को भी, उस मेमोरी को असेस करने से बचाता है। ठीक है। वन बिट कैन डिफाइन अ पेज टू बी रीड, राइट और रीड ओनली। सिर्फ एक बिट होती है जो, ठीक है, ओनली वन बिट कैन डिफाइन अ पेज। एक बिट डिफाइन कर सकती है पेज डिफाइन कर सकती है कि हम उस पेज में से या तो सिर्फ उस क्या होता है, एक पेज होता है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि एक बिट क्या काम करती है, हम एक बिट को यूज़ करके सिर्फ उसमें से रीड, राइट और मतलब कि उसमें से हम या तो इकट्ठी चीज़ करें कि हम पढ़ भी रहे हैं उस चीज़ को और लिख भी रहे हैं, या फिर हम सिर्फ पढ़ रहे हों, ऐसी चीज़ हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि खाली हम उसको राइट कर रहे हैं। ठीक है। या तो हमें रीड राइट करना पड़ेगा या तो सिर्फ हमें रीड करना पड़ेगा। वन ऑफ दिस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बिट इज जनरली अटैच टू द वैलिड इनवैलिड बिट। ठीक है। हम मेमोरी को प्रोटेक्ट किस तरह, एक नया हमारे पास प्रोटेक्शन मैकेनिज्म आया है, ठीक है, जिससे हम मेमोरी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे पेजिंग में, दैट इज वैलिड इनवैलिड बिट। ओके। सो द वैलिड बिट, अब वैलिड इनवैलिड बिट पढ़ेंगे हम कि होता क्या है। सो व्हाट इज वैलिड बिट? द वैलिड बिट इंडिकेट्स दैट द पेज इज इन द लॉजिकल स्पेस एड्रेस ऑफ द प्रोसेस। एक बिट तब वैलिड होती है जब पेज कहाँ हो? लॉजिकल एड्रेस स्पेस में। मीन्स कहाँ हो? सेकेंडरी मेमोरी। जब एक पेज प्रोसेस के सेकेंडरी मेमोरी में हो, लॉजिकल एड्रेस स्पेस में हो, तब हम उसको कहते हैं कि ये बिट वैलिड है। ठीक है। और व्हाट इज इनवैलिड बिट? इनवैलिड बिट इंडिकेट करती है कि जब एक पेज प्रोसेस के सेकेंडरी स्पेस में ना हो, तब हम कह सकते हैं कि दैट प्रोसेस इज अ इनवैलिड बिट। ओके। व्हाट इज वैलिड बिट? वैलिड बिट indicates that the page is in the logical address space of the process, and the invalid bit indicates that the page is not in the logical address space of the process. Okay. Illegal addresses are trapped by use of the invalid or valid bit. जो एड्रेसेस इलीगल होते हैं, मीन्स जिन एड्रेसेस के पास कोई परमिट नहीं होता, वो क्या आ जाते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं। मीन्स उनमें एरर आ जाता है जब वो वैलिड और इनवैलिड बिट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है। जब एड्रेसेस इलीगल होते हैं और जब वो यूज़ कर रहे होते हैं वैलिड इनवैलिड बिट को, तब उनमें क्या आ जाता है? एरर आ जाता है। तब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सेट करती है बिट को। द ऑपरेटिंग सिस्टम सेट्स दिस बिट फॉर ईच पेज टू अलाउ और डिसअलाउ एक्सेस टू दी पेज। ठीक है। ये था हमारा कि हम क्या होता है हमारी मेमोरी प्रोटेक्शन पेजिंग में, कि कैसे हम पेजिंग में मेमोरी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और किस तरह हमने एक नया हमारे पास आइडिया आया था कि हम कैसे मेमोरी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे बाय यूजिंग वैलिड एंड इनवैलिड बिट। अब एक एग्जांपल आती है हमारे पास। पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ, फिर हम उस एग्जांपल को हम
यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल आई है हमारे पास। फर्स्टली वी आर ड्राइंग अ डायग्राम, देन वी विल, फिर हम देखेंगे कि कैसे हम उस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। मान लो हमारे पास एक ये हमारे पास एक मेमोरी आई है, ठीक है ना, मेमोरी आई है जिसमें कि क्या है, खाली है, ये 0 और 1 खाली है, ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास 9 एड्रेस, पेज 9 का पेज टेबल है। दैट इज पेज 0, पेज 1 and the page 2, page 3, page 4, page 5 एंड सो ऑन टू। मान लो हमारे पास पेजेस हैं 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टू पेज n, हमारे पास पेज n तक पेजेस हैं। ठीक है ना, ये हमारा आ जाता है पेज टेबल। क्या आ जाता है, दैट इज पेज टेबल। 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा पेज टेबल। एक फ्रेम नंबर्स आ रहे हैं इसमें 2 3 4 7 8 9। जिनको पेजेस अलाउड हुए हैं उनमें, जैसे पेज 0 किसको अलाउड हुआ है, 2 को, फ्रेम नंबर 2 को, दैट इज फ्रेम नंबर्स। ठीक है, पेज 1 अलाउड हुआ है 3 को, पेज 2 अलाउड हुआ है 4 को, एंड पेज 3 अलाउड हुआ है 7 को, पेज 4 इज 8 एंड पेज 5 इज 9 एंड 6 7 में कुछ भी नहीं था। ठीक है, इसलिए 0 0। ये हमारा है वैलिड, 2 भी वैलिड है, 3 भी वैलिड है, 4 वैलिड है, 7 भी वैलिड है, 9 तक हमारे सारे ये वैलिड हैं, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ पेज नंबर इनको अलाउड किया गया है और इनमें कोई भी वैलिड पेज नंबर्स नहीं है। ये क्या हो गए, वैलिड इन, ये क्या चीज़ें हैं, वैलिड इनवैलिड बिट एंड दैट इज फ्रेम नंबर। ठीक है, ये हमारे आगे पेजेस, क्या है ये, पेजेस, दैट इज पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4 एंड पेज 5। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, पेज 0 0 0 से स्टार्ट हो रहा है, 4 तक आया तो 1 0 4 6 8 एड्रेस स्पेस हो गया, 5 तक आते आते 1 2 2 8 7। पेज टेबल में हम क्या शो कर रहे हैं, हमारे वैलिड इनवैलिड बिट्स। ये डायग्राम किसकी है, दैट इज वैलिड और इनवैलिड बिट इन अ पेज टेबल। ओके, ये एक डायग्राम है किसकी, वैलिड और इनवैलिड बिट की इन अ पेज टेबल। मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें कि एक सिस्टम है, अ सिस्टम विद अ 14 बिट एड्रेस स्पेस। एक सिस्टम है, उसका 14 बिट एड्रेस स्पेस है। कितने बिट एड्रेस स्पेस है, 14 बिट एड्रेस स्पेस है, और वह शुरू हो रहा है 0 से 16383 तक। अब हमारे पास एक प्रोग्राम आया जिसको हम यूज़ करेंगे, जिसमें एड्रेस स्पेसिस हैं 0 से 10468 तक। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 10468 तक। अब हमें गिवन है कि पेज साइज़ का, अब हमें गिवन क्या है कि पेज का जो साइज़ है वो कितना है, दैट इज़ 2 KB गिवन है हमारे को। ठीक है, सिचुएशन में, जो सिचुएशन आई है इसमें हमें गिवन है कि पेज का साइज़ है 2 KB। एड्रेसेस इन पेजेस, अब एड्रेसेस इन पेजेस 0 1 2 3 4 एंड 5 1 मैप्ड नॉर्मली थ्रू द पेज टेबल। अब जो पेजेस हैं ये 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये मैप्ड किस में है, पेज टेबल के थ्रू ये मैप्ड हुए हैं।
ये हमारा पेज टेबल है, इसमें ये सारे मैप्ड हो गए हैं, क्या हो गए हैं, मैप्ड हो गए हैं, ठीक है ना। Any attempt to generate an address in page 6 or 7, however, we will find that the valid invalid bit is set to invalid. वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी अटैम्प्ट जनरेट हुआ 6 और 7 पेजेस के एड्रेस में, तब हम मान लेंगे कि तब हमें फाइंड करनी पड़ेगी वैलिड और इनवैलिड बिट, जिसको हम इनवैलिड सेट कर देंगे, ठीक है। अभी हमें फाइंड करना है वैलिड और इनवैलिड बिट, फाइंड करना है हमें कि कौन सी जो पेजेस जिन जिन फ्रेम नंबर्स को अलाउड हुए हैं वो वैलिड हैं या इनवैलिड है। वो कह रहे हैं कि अगर पेज 6 और 7 में पेज नंबर 6 और 7 में कोई भी एड्रेसेस आए तो हम उसको मान लेंगे कि वो इनवैलिड है। जो कंप्यूटर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रैप कर कंप्यूटर विल ट्रैप द ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम उनको इनवैलिड सेट कर देंगे 6 और 7 फ्रेम नंबर्स को, तब कंप्यूटर क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को एरर दे देगा, ठीक है, कि ये इनवैलिड पेज रेफरेंसेस हैं, ठीक है। दिस स्कीम हैज़ क्रिएटेड अ प्रॉब्लम। अगर पेज और 6 7 इनवैलिड, अगर कंप्यूटर ने ऑपरेटिंग सिस्टम को कह दिया कि यहाँ पे एरर है कि ये जो पेज रेफरेंसेस है ये इनवैलिड है, तब हमें क्या पता लग रहा है कि ये जो स्कीम है इसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, क्योंकि जो प्रोग्राम है वो सिर्फ 10468 एड्रेस तक ही एक्सटेंड हो पाया है। अगर उससे आगे एक्सटेंड हुआ तो एड्रेस का मान लेंगे हम कि ये एड्रेस इलीगल है, क्या है, दैट इज़ इलीगल एड्रेस, ठीक है। However, references to page 5 are classified as valid. जो रेफरेंसेस पेज नंबर 5 तक है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास वैलिड एड्रेस, वैलिड बिट्स हैं, ठीक है। अगर 6 और 7 में चले गए तो वो क्या आ जाएंगे, इनवैलिड बिट्स मान लेंगे हम उसको कि ये जो पेज रेफरेंसेस है ये इनवैलिड है, ठीक है। ओनली द एड्रेसेस फ्रॉम 12288 to 163 आर इनवैलिड। जो रेफरेंसेस 12287 से और आगे तक जाएंगे 16383 तक, अगर 6 7 में भी चले जाते हैं 16383 बन जाए, 16383 बन जाएगा पेज 6 और पेज 7 में, ठीक है। तब हम मान लेंगे कि वो एड्रेसेस इनवैलिड है। सम सिस्टम्स प्रोवाइड हार्डवेयर, कुछ सिस्टम्स हार्डवेयर प्रोवाइड करते हैं। ये जो हमारे पास एक प्रॉब्लम आई है ये किस में बदल गई है, हमें इसमें पता था कि हमारे पास पेज साइज़ कितना है 2 KB का, इसलिए पेज साइज़ 2 KB का होने की वजह से ये जो प्रॉब्लम आई हमारे पास ये रिफ्लेक्ट करती है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ऑफ पेजिंग। ये किस में चेंज हो गई है प्रॉब्लम, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ऑफ पेजिंग, ठीक है। कुछ सिस्टम हमारे पास हार्डवेयर प्रोवाइड करते हैं, किसकी फॉर्म में, पेज टेबल लेंथ रजिस्टर PTLR की फॉर्म में, जो इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, साइज पेज टेबल का, ठीक है। दिस वैल्यू इज चेक्ड अगेंस्ट एवरी लॉजिकल एड्रेस। ये जो वैल्यू है ये चेक करती है लॉजिकल एड्रेस, हर एक लॉजिकल एड्रेस के अगेंस्ट जाके कि वो कि उसका जो प्रोसेस है वो वैलिड रेंज में है या फिर इनवैलिड रेंज में है, ठीक है। द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फ्रेम्स। जितने भी नंबर ऑफ बिट्स हमें चाहिए होती हैं वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ फ्रेम्स पे, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं उतने ही, ताकि हम उतने ही नंबर ऑफ बिट्स दे सकें उनको। द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड, जितनी भी नंबर ऑफ बिट्स हमें चाहिए होती हैं, जितनी भी नंबर ऑफ बिट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ फ्रेम्स में, क्योंकि जो फ्रेम बिट होती है उसको हम एक एड्रेस ट्रांसलेशन बिट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, The frame bit is also known as address translation bit. Okay, so ये था हमारा कि what is memory protection in paging and इसके एक एग्जाम्पल कि कैसे हम एक पेजिंग में मेमोरी को प्रोटेक्ट कर पाए, ठीक है ना। सो आज के लिए थैंक यू।